हमें ना शीजान को दिखाए जाते जो हमारे वांग जी के पास खड़े थे, जहाँ पे वो कह रहे थे वांग जी तुम एक बार ट्राई करके देखो ना, तुम कब तक अकेले रहोगे। तुम जब तक लोगों से बात करना नहीं सीख जाते तो कैसे अपने पार्टनर के साथ बात करोगे। अंकल तुम्हें पता है ना, तुम्हें डेट के लिए भेजने वाले हैं, तो तुम्हें बात करना चाहिए वांग जी, सीखना चाहिए बात करना। इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ यही कहूँगा कि तुम ऑनलाइन लोगों से बात करके देखो। तुम उनसे उनके साथ बात कम करने में कंफर्टेबल हुए ना, तो तुम सबसे बात कर पाओगे। पर लानवांग जी कहता है नहीं भाई, मुझे 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 किसी से बात नहीं करनी है, मैं अनजान लोगों से के साथ कैसे बात कर सकता हूँ। तो शीशान कहते हैं वांग जी तुम अपने बारे में उनको कुछ भी मत बताना, सिर्फ उनसे बातें करना और कुछ नहीं। तुम बातें करो, सिर्फ कुछ नहीं, अपने बारे में बताओ, उनके बारे में जानने की कोशिश करो और वो कैसे बात करते हैं उनसे सिर्फ नॉर्मल तरीके से बातें करो और कुछ नहीं। तुम्हें थोड़ी ना उनको रियलिटी में देखना है, रियलिटी में मिलना है, सिर्फ बातें करनी है। तुम्हारी लाइफ में भी जो तुम अकेलापन महसूस करते हो वो भी चला जाएगा। बट वांग जी कहते हैं भाई मैं ठीक हूँ, मैं कोई अकेलापन महसूस नहीं करता। तो शीजान कहते हैं हाँ वांग जी मैं समझ सकता हूँ, बट एक बार ट्राई करो और मैं तुम्हारा अकाउंट खोल देता हूँ, जिसके बाद जो है ना तुम बात कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी कहते भाई नहीं। तो शीजान वांग जी का फ़ोन ले लेते और कहते मैं अभी तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनने वाला हूँ, समझ गए ना, और वैसे भी अंकल भी नहीं सुनेंगे और तुम्हें ये सब सीखना ही होगा वांग जी। तो वांग जी भाई की ओर देखता है और कुछ कहता नहीं। जहाँ पे शीजान वांग जी का फ़ोन लेके चले जाते हैं, तो वांग जी जो है ना अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, क्योंकि वांग जी जो है ना एक स्कूल का प्रोफेसर है। तो वांग जी अपना काम कर रहा था और वांग जी की एज जो है ना 30 साल की हो चुकी है, फिर भी वांग जी ने जो है ना अभी तक शादी मैरिज कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं। वो अभी तक एक गर्लफ्रेंड भी नहीं पटा पाया। वो हमेशा शांत रहता है, वो हमेशा ही शांत रहता है। वो टीचर को कभी डांटा नहीं, किसी को भी नहीं, और वो खुद पेपर चेक करता है और स्टूडेंट को कुछ चीज़ें वो खुद पढ़ाता है। और वांग जी का फेस देख के सब लोग ऐसा सोचते हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना अकड़ू इंसान है करके, बट वांग जी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इंसान है, उसके पास भी दिल है, वो भी सॉफ्ट कॉर्नर भी है। बट वांग जी ऐसे दिखाता नहीं, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं रहते, जिसके कारण लोग उस गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा खड़ूस होगा करके, और ऐसा सोचते हैं कि इतने हैंडसम चेहरे के पीछे एक राक्षस छुपा होगा करके। ऐसे सब लोग सोचते हैं, क्योंकि वांग जी की टोन, बात करने का तरीका जो है पूरी तरह से सीरियस रहता है हमेशा ही, इसके कारण लोग ऐसा सोचते हैं। तो वांग जी अपना लैपटॉप में काम कर रहा था, जहाँ पे जो है ना कुछ स्टूडेंट के जो वो पेपर चेक कर रहा था, जहाँ पे उसे जो है ना कुछ मिस्टेक लगती है, यानी जो आंसर थे ना, तो 3 सेम ही आंसर थे। मुझे 3 पेपर उसने चेक किए ना, तीनों पेपर में सेम ही आंसर दिखते। तो वांग जी जो है ना जल्दी से उठ जाता है। उठने के बाद जो है ना वो नीचे आता है, क्योंकि उसे कॉल करना था, जहाँ पे उसका भाई जो है ना उसके मोबाइल में कुछ कर रहा था। तो वांग जी अपने भाई के पास आता है, तो भाई ऐसे, जहाँ पे शीजान कहते हैं वांग जी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहते भाई मुझे मोबाइल चाहिए था। जहाँ पे शीजान कहते वांग जी हो गया है, तुम्हारा अकाउंट बन गया है, मैं कुछ नई प्रोफाइल देख रहा हूँ जिनके साथ तुम बात कर सको। तो वांग जी कहते भाई नहीं, मुझे कुछ किसी से बात नहीं करनी। जहाँ पे शीशान कहते वांग जी तुम्हें करनी ही होगी बात, ऐसे कहता है, और तुम्हें ये सीखना ही होगा। तुम 30 साल के हो चुके हो वांग जी, तुम्हें ये सारी चीज़ों को सीखना ही होगा। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखता है और जो है ना वो कहता है दे दीजिए मुझे मोबाइल। यहाँ पे शीशान कहता है ठीक है ले लो, बट मैंने तुम्हारा अकाउंट ओपन कर दिया है, मैंने 2-3 लोगों को रिक्वेस्ट भेज दी है, तो तुम अगर उधर से कोई मैसेज आता है तो तुम्हें रिप्लाई देना ही होगा। याद रखना, अगर तुमने रिप्लाई नहीं दिया तो मैं अपने मोबाइल में तुम्हारी आईडी ओपन करूँगा और वहाँ से मैं रिप्लाई दूंगा, मैं चैट करूँगा और वहाँ पे मैं तुम्हारी फ़ोटो लगा दूंगा, वरना समझ गए ना। तो अंजलि कहते भाई नहीं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। जहाँ पे शीशान कहते हैं ये देखो, ये वीबो है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग जो है ना अपनी फ़ोटोज़ वीडियो सब कुछ डालते हैं और यहाँ से मैसेज किया जाता है। मैसेज पे टाइप करने का हाय हेलो, रिप्लाई देने के लिए भी जो है ना हमें नोटिफिकेशन आती है, उससे हमें रिप्लाई देना पड़ता है। और जो है ना यहाँ पे हमें प्रोफाइल नज़र आती है, मैंने तुम्हारी जो है ना प्रोफाइल में जो है ना 2 किटन्स लगाए हैं, ठीक है, और तुम्हारा नाम जो है ना लांझन रखा है, ठीक है। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते भाई आपने मेरा बर्थ नेम क्यों रखा है। जहाँ पे शीशन कहते हैं वांग जी वैसे भी तुम्हें सिर्फ जो है ना सब लोग लान वांग जी नाम से जानते हैं, क्योंकि तुम एक प्रोफेसर हो इसके कारण, बट तुम्हें लांझन नाम से कोई नहीं जानता। तो इसलिए सोचा कि ये प्यारा सा नाम मैं रख देता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे से भाई का नाम किसी को तो पता होना चाहिए ना। तो वांग जी अपने भाई की ओर देखते जहाँ पे उसका भाई कहता है ठीक है तुम समझ गए ना, अगर किसी का मैसेज है ना तुम्हें रिप्लाई देना ही होगा, वरना मैं दे दूंगा और वहाँ पे तुम्हारी फ़ोटो सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो वांग जी कहते भाई आप ऐसा मत कीजिए, आप ही नहीं खाता कि किसी को फ़ोटो वगैरह एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं ना नहीं देनी है, यानी जो है ना यहाँ पे फ़ोटो नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा, अनजान लोगों से बातें करनी है सिर्फ। तो शीशान कहते वही तो
तो शीजान कहते हैं ठीक है, तुम सारी चीज़ें समझ गए होंगे और मुझे डिसअपॉइंट मत करना। जहाँ पे वांगजी अपने भाई की ओर देखता है और सिर्फ हाँ में सर को नोट करता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद जो है ना वो पहले तो उन टीचर को कॉल करता है जो टीचर उस टाइम पे एग्ज़ाम ले रहे थे, और उनको बताता है। जहाँ पे वो टीचर कहते हैं हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे करके। जिसके बाद वांगजी फ़ोन को कट कर देता है। जहाँ पे वांगजी अपने फ़ोन को साइड में रखता है और फिर से अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो है ना वांगजी का फ़ोन वाइब्रेट करता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी अपने फ़ोन की ओर देखता है। जहाँ पे देखने के बाद जो है ना उसी प्रोफाइल पे जो है ना उससे मैसेज आया था हाई करके। जहाँ पे वांगजी देखता है और इग्नोर कर देता है। जहाँ पे फिर से मैसेज आता है कि अगर इग्नोर ही करना था तो रिक्वेस्ट क्यों भेजी, अगर इग्नोर ही करना था मैसेज तो रिक्वेस्ट क्यों भेजी, ऐसा मैसेज आया हुआ था। जहाँ पे वांगजी उस मैसेज को देखता है फिर भी उस मैसेज को ऐसे ही छोड़ देता है। जहाँ पे थर्ड टाइम वो इंसान मैसेज भेजता है। जहाँ पे जो है ना एक डॉट भेजता है, क्या तुम पागल हो, यू आर क्रेजी, ऐसे भेजता है। जहाँ पे वांगजी फिर से उस मैसेज को देखता है बट कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। जहाँ पे दूसरे से फिर से मैसेज आता है, मैसेज देखे भी जो रिप्लाई नहीं दे रहे हो इसका मतलब तुम एक नंबर के अकड़ू इंसान हो जिसके पास मैनर्स नहीं है। अगर रिप्लाई ही नहीं देना है तो मैसेज क्यों सीन कर रहे हो। तो वांगजी देखता है। जहाँ पे वांगजी फिर रिप्लाई देता है, सॉरी मैं बिज़ी था। जहाँ पे आगे से रिप्लाई आता है कि ओके तुम बिज़ी थे बट मैसेज कैसे सीन कर रहे थे। जहाँ पे हमारा वांगजी कहता है मैं काम कर रहा था और सिर्फ साइड में फ़ोन रखा हुआ है, स्क्रीन ऑन है और मैसेज अपने आप सीन हो रहे हैं। जहाँ पे वो इंसान कहता है ओ ठीक है, तुम कहाँ से हो। तो वांगजी कहता है मैं गुस्सू से हूँ। तो हमारा वांगजी सिर्फ इतना कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है गुस्सू में कहाँ से। तो वो इंसान कहता है एक विलेज। जहाँ पे सामने से रिप्लाई था ओ विलेज, हाँ मैं भी फ्यूचर में कभी गुस्सू आऊँगा। तो वांगजी सिर्फ कहता है सामने वाले इंसान कहता है क्या कर रहे हो तुम। तो वांगजी कहता है काम। तो सामने से रिप्लाई आता है कि कौन सा काम। तो वांगजी अपने काम की ओर देखता है। जहाँ पे वो पेपर को चेक कर रहा था। तो वांगजी कहता है पेपर चेक कर रहा हूँ, ऐसे कहता है। सामने से रिप्लाई ओ क्या तुम स्टूडेंट हो या टीचर हो। तो वांगजी स्टूडेंट के लिए नो भेजता है और टीचर के लिए हाँ भेजता है। जहाँ पे सामने से ओ माय गॉड, तुम इसका मतलब तुम टीचर हो, तुम स्कूल में पढ़ाते हो। तो वांगजी ना में रिप्लाई करता है। जहाँ पे सामने से रिप्लाई था क्यों, तुम टीचर स्कूल में पढ़ाते नहीं तो फिर तुम टीचर कैसे हो। तो वांगजी कहता है मैं सिर्फ पेपर चेक करता हूँ। तो सामने से रिप्लाई ओ अच्छा, तो तुमने खाना खाया। तो वांगजी रिप्लाई देता है। जहाँ पे सामने वाला इंसान कहता है तुम, मैं जो सवाल कर रहा हूँ तुम उतने ही आंसर दे रहे हो क्या, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछना चाहते। तो वांगजी जो है ना एक छोटा सा पॉइंट भेजता है क्वेश्चन मार्क वाला, और उसके बाद जो है ना वांगजी कहता है मैं क्या पूछूं। तो सामने वाला इंसान कहता है तुम जो भी चाहो वो पूछना चाहते हो। तो वांगजी जो है ना उस इंसान की प्रोफाइल देखता है। जिसके बाद उस इंसान की प्रोफाइल देखने के बाद वो कहता है तुमने रैबिट की फ़ोटोज़ लगाई इसका मतलब ये तुम्हारे रैबिट्स है। तो सामने वाला इंसान कहता तुमने पूछा भी तो क्या मेरी प्रोफाइल के बारे में। हाँ ये मेरे पास है, ब्लैक एंड वाइट, ये दोनों मेरे फेवरेट रैबिट है, इन दोनों के मैंने नाम भी रखे हैं, दोनों के नाम भी रखे। तो वांगजी कहता है क्या नाम रखे हैं। तो सामने से रिप्लाई आता है ये तो सीक्रेट है क्योंकि वो किसी के पास नहीं जाते और मैं उनके नाम बताना भी नहीं चाहता हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे उनसे मांगो करके, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता। तो वांगजी जो है ना एक अननोन वाला जो है ना फेस वाला सिंबल भेजता है और फ़ोन को साइड में रख देता है। जहाँ पे सामने से जो है ना टाइपिंग करने का टुचुक टुचुक करने का जो सिर्फ जो है ना दिख रहा था बट अभी तक मैसेज आया ही नहीं था। तो वांगजी इरिटेट हो जाता है और फ़ोन को बंद ही कर देता है और वो काम करना स्टार्ट कर देता है अपना। फिर से पेपर को चेक कर रहा था। उसके बाद जो है ना वांगजी का मोबाइल टनान करके बजता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी का ध्यान जाता है। जिसके बाद वो देखता है कि इतना लंबा चौड़ा मैसेज था। जहाँ तभी जो है ना वांगजी को जो मैसेज आता है। जिसके बाद जो है ना वांगजी फिर से अपने फ़ोन को उठाता है और उस मैसेज को चेक करता है। जिसके बाद जो है ना वो मैसेज बहुत बड़ा था। जहाँ पे लिखा हुआ था मेरे बनीज के नाम जो है ना मोंग है और कोको है, और उसके नीचे लिखा हुआ था और मैं जो है ना इलिंग से हूँ और जो है ना मैं अभी 18 साल का हूँ, मैंने खाना खा लिया है और पता है मैंने आज स्पाइसी नूडल खाए तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आए। तुम भी आओगे ना मेरे पास कभी, हम दोनों मिलके खाएंगे। और
रही मैंने ये सारे जवाब देने की बात, क्योंकि तुम कुछ पूछ ही नहीं रहे थे तो इसका मतलब मैं रिप्लाई ना दूँ ऐसा तो नहीं हो सकता, इसलिए मैंने खुद की मर्ज़ी से तुम्हें रिप्लाई भेज दिए। जहाँ पे वांग जी ये सब मैसेज पढ़ने के बाद जो है ना वो उस मैसेज को देखता है और सिर्फ जो है ना ओके में लिख के भेज देता है, जहाँ पे सामने से रिप्लाई था क्या तुम बस ओके कह रहे हो। तो वांग जी फिर क्वेश्चन मार्क वाला सिंबल भेजता है, जहाँ पे तो वो सामने वाला इंसान कहता है चलो ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, हम कल बात करते हैं, गुड नाइट, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी सिर्फ ओके कह देता है और सिर्फ नीचे गुड नाइट लिख के भेज देता है, जहाँ पे वांग जी को जो है ना अनजान लोगों के साथ बात करने से जो है ना अनकंफर्टेबल फील होता था। बट अभी जो ना उसे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि वांग जी जब भी किसी से बात करने की कोशिश करता था वो सामने वाला इंसान जो है ना वांग जी को पूरी तरह से घूर घूर के देखता था, इसलिए जो है ना वांग जी को वो सब पसंद नहीं आता था, इसलिए वो लोगों से ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करता था, वो अपने काम से काम रखना यही ज़्यादा पसंद करता था। बट यहाँ पे जब वांग जी ने उस इंसान के कैसे भी करके अननोन होते हुए भी रिप्लाई दी ना, तो वांग जी को थोड़ा तो अच्छा लगा कि हाँ ये ठीक है, किसी के साथ बात करना, वो सामने तो इंसान नहीं है ना, वो तो घूर के तो नहीं देख रहा है ना, सिर्फ हम लोग बात कर रहे हैं, हम रिप्लाई भी नहीं देंगे तो उनको क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ऐसे वांग जी सोचता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो है ना डेली उस इंसान के साथ बात करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे वो इंसान हमेशा वांग जी की हालचाल यानी सब कुछ पूछता है, वो क्या पढ़ा था यानी जो वो पेपर चेक कर रहा था कि सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी ना वो हमेशा पूछता रहता है, और सामने वाला इंसान हमेशा हमारे वांग जी को पूछता रहता है, बट वांग जी सिर्फ हाँ में सिर्फ रिप्लाई देता और कुछ नहीं। जहाँ पे कुछ एक हफ्ता बीत जाता है, जहाँ पे वो कंटिन्यूसली उस इंसान के साथ बात कर रहे थे, जहाँ पे मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग ते नाइट का गुड नाइट तक मैसेज पे बात करते थे। और वांग जी जो ना अपने जब वो अपना काम करता था, यानी जो वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाता था ना, उसने जो ना सामने वाले इंसान को बताया नहीं कि वो पढ़ाता है करके, उसने सिर्फ बताया कि वो पेपर चेक करता है ओनली, कुछ नहीं। तो वांग जी जब भी पढ़ाता था ना उसका फ़ोन जैसे वाइब्रेट किया तो वांग जी खोल के देखता था और जल्दी से रिप्लाई दे देता था, क्योंकि अब जो है ना उसका वो शेड्यूल ही बन चुका था कि सामने वाले को हमेशा रिप्लाई देना, हमेशा उससे बात करना। और वांग जी जो धीरे धीरे अपनी दिल की बातें जो है ना खोल के रख रहा था उस इंसान के सामने, और वो इंसान भी खुद के बारे में भी बता रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है करके, मैं यहाँ पे काम करते करते थक चुका हूँ, मुझे जो एक कैफ़े में काम करना पड़ रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक जाता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे आज लेट हुआ है उठने में, और मेरे जो ओनर है उन्होंने मुझे डांटा, एक्स्ट्रा जो चीज़ें ना वो सामने वाला इंसान बताता था, और हमारा वांग जी सिर्फ एक स्माइल के तौर पे रिप्लाई देता था कि तुम सुबह उठो करके। जहाँ पे ऐसे दिन बीते जा रहे थे, जहाँ पे एक दिन वो सामने वाला लड़का कहता है मैं अभी ना बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बट मैं तुमसे बात भी करना चाहता हूँ, बट क्या कर सकते हैं, हम बात नहीं कर सकते, क्या तुम मुझे तुम्हारा नंबर दोगे। जहाँ पे वांग जी उस मैसेज को देखने के बाद वो शॉक था, और बाद में मैसेज आता है ओह सॉरी, तुम नहीं देना चाहते तो मत मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं अभी ना बात नहीं कर सकता, ऐसे कहता है। और वो जो है ना बाय कह देता है और ऑफलाइन हो जाता है। इसके बाद जो है ना वांग जी उस मैसेज को ही देखता रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसने मांगा था वांग जी का नंबर, तो वांग जी उस मैसेज को ही देखता है, क्या ये देना सही होगा, क्या ये देना सही होगा, ऐसे वांग जी सोच रहा था। और वांग जी जो ना अभी घर में था, जहाँ पे शीशान का उसके रूम में आते हैं, और शीशान के रूम में आने के बाद जो है ना वांग जी अपने भाई की ओर देखता है, जहाँ पे शीशान कहता है क्या हुआ है वांग जी, तुम इतने ज़्यादा वरीड क्यों लग रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है भाई मैं जो ना आपने जो लास्ट टाइम मेरा अकाउंट बना के दिया था ना वीवो पे, वहाँ पे मैं किसी से बात कर रहा हूँ। तो शीशान कहता है ओह माय गॉड किससे, क्या तुमने उनसे अच्छे से बातें की, तुम्हें उसके साथ बात करके कंफर्टेबल लगा। तो वांग जी कहते हैं हाँ भाई मुझे लगा, बट भाई वो मुझसे अपना नंबर मांग रहा है। तो शीशान कहते हैं ओह तो तुम क्या चाहते हो, क्या तुम्हें उस इंसान के साथ बात करके कंफर्टेबल लगा। तो वांग जी कहता है हाँ भाई मुझे लगा तो वांग शीजन कहते हैं तो दे भी सकते हो तुम, नहीं भी दे सकते, तो वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें उस इंसान के साथ बात करनी है या नहीं वो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं भाई बट आपने कहा था कि किसी को यहाँ पे सिर्फ मैं स्ट्रेंजर के साथ बातें करूँगा और कुछ नहीं, तो मैं उनको नंबर कैसे दे सकता हूँ, वो मेरे लिए तो स्ट्रेंजर होगा ना भाई। तो शीशन कहते हैं वांग जी तुम इतने बड़े हो चुके हो फिर भी तुम्हें समझ भी नहीं आता, अगर तुम उस इंसान के साथ बात करके कंफर्टेबल हो, और अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ कॉल पे भी बात करोगे, अगर उस टाइम पे भी कंफर्टेबल हो, तो क्या कह सकते हैं, तुम्हें वो इंसान पसंद है, तुम्हें उस इंसान के साथ बात करना पसंद है, वही इंसान तुम्हें ज़िंदगी में कंफर्टेबल होना सिखाएगा, तुम समझो मेरे भाई, ऐसे शीशान कहते हैं। और वांग जी के सर को जो है थोड़ा सा रफल करते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं भाई आप क्यों कर रहे हो। जहाँ पे शीशान कहते हैं जब मैं ऐसा करता हूँ ना तभी तो तुम्हारा ऐसा छिड़ा हुआ मुंह देखने में मज़ा आता है मुझे, ऐसे कहता है, और शीशान वहाँ से चले जाते हैं।
जिसके बाद जो है ना वांग जी उस मैसेज को फिर से देखता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपने नंबर को डायल कर देता है और भेज देता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूँगा, ऐसे कहता है। और फिर जो है ना हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना बेसब्री से कॉल का वेट कर रहा था। बट वांग जी को जो वो प्रोफेसर है, स्कूल में पढ़ाता है, तो वांग जी को वो भी देखने के लिए जाना होगा ना। तो वांग जी अपने प्रोफेसर की ड्यूटी है ना वो निभा रहा था, तभी जो है ना वांग जी का फ़ोन बजता है। जिसके बाद ना वांग जी देखता है, तो वांग जी देखता है कि वो अननोन नंबर है करके। बट बाद में वांग जी को याद आता है कि हाँ, उसी ने जो है ना उस इंसान को नंबर दिया था, रैबिट वाले इंसान को। तो वांग जी को याद आता है, जहाँ पे वांग जी जो है ना अपने क्लास में से जो एक्सक्यूज़ करके निकल जाता है और कहता है ये लिख लो, कह के बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो लिख लो करके, मैं आता हूँ करके ऐसे कहता है। और वांग जी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद जो है ना धीरे से फ़ोन को उठाता है, और वांग जी कहता है हेलो। सामने से आवाज़ आती है, क्या क्या तुम लांझन बात कर रहे हो? तो हमारा लांझन, हमारा वांग जी कहता है हाँ। तो सामने वाला इंसान कहता है ओ माय गॉड, सच में तुमने खुद का ही नंबर दिया है, मुझे लगा था कि तुमने रॉन्ग नंबर दिया होगा। थैंक गॉड, तुमने सच में खुद का नंबर दिया है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हे, मेरा नाम विंग है, वो तुम्हारे साथ बात करता हूँ मैं, पता है ना, वीवो पे बात करता हूँ, जो है ना वो रैबिट वाला अकाउंट मेरा ही है। तो वांग जी से ऐसे कहता है। और वो इंसान कहता है क्या कर रहे हो तुम, बिजी हो क्या? क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है? क्या कर रहे हो, बताओ ना, बोलो ना, कुछ क्यों बोल नहीं रही हो, क्यों चुप हो, बोलो ना। तो वांग जी कहता है तभी वांग जी कहता है मैं बिज़ी हूँ, मैं क्या तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल कर सकता हूँ? तो वो इंसान कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे कर सकते हो कॉल, तुम जब चाहे तब मुझे कॉल कर सकते हो, मैं फ्री ही हूँ। तो वांग जी से कहता है और फ़ोन को कट कर देता है। और वांग जी अपने क्लास में आता है, जहाँ पे सारे लोग जो थे ना वो शॉक थे, क्योंकि वांग जी जो है कभी क्लास को छोड़ के कभी भी नहीं जाता था, पहली बात ऐसी थी। इसलिए सारे लोग जो है शॉकिंगली देख रहे थे लान वांग जी, जहाँ पे लान वांग जी सिर्फ जो है ना कहता है सब लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया, तो यही तुम लोगों का कल का जो है ना होमवर्क रहेगा, यानी तुम लोगों को कल ही ये क्वेश्चन को सॉल्व करके लाना होगा, मैं एग्ज़ाम भी ले सकता हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी उस क्लास से बाहर निकल जाता है। क्लास से बाहर निकलने के बाद वो जो है ना प्रिंसिपल सर के पास जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल सर के साथ कुछ बातें करता है। उसके बाद जो है ना वो लंच ब्रेक में अपने टिफ़िन को लेके एक जगह पे जाके खाना खाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी का फ़ोन बजता है, जिसके बाद जो है ना वांग जी का ध्यान जाता है कि हाँ ये तो वही रैबिट है करके। तो वांग जी फ़ोन को उठाता है, जहाँ पे सामने से कहता है तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं तुम्हारा कब का कॉल का वेट कर रहा था, क्या तुम मुझे भूल गए थे? तो क्या तुम मुझे कॉल करना नहीं चाहते थे? क्या तुम अनजान लोगों के साथ बात नहीं करना चाहते हो? देखो ना हम लोग तो 15-20 दिन से एक दूसरे से बात कर रहे हैं, हम दोनों तो एक दूसरे के लिए अनजान भी नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे बात नहीं की, क्या तुम मुझे कॉल नहीं करना चाहते? बोलो ना, आप क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? तभी वांग जी सिर्फ कहता है तुम मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो मैं बोलूँगा ना। तो हमारा सामने से वो इंसान, हमारा रैबिट, कहता है ओह हाँ सॉरी। तो हमारा वांग जी कहता है कुछ नहीं, मैं भूला नहीं था, मैं अभी जॉब पे हूँ, अपने कॉलेज में हूँ, जहाँ पे मैंने बच्चों के पास था, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर पाया, मैंने सोचा था कि घर जाके मैं तुम्हें आराम से कॉल करूँगा। तो सामने वाला इंसान कहता ओह मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया, सॉरी मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर लिया होगा ना। तो वांग जी कहता है नहीं, मैं अभी फ्री हूँ, तुम बात कर सकते हो। तो सामने वाला इंसान कहता है तुम्हें पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? मैं कैफ़े में गया था ना, तो पता है क्या, मेरा बॉस जैसे ही आया ना, तो मैंने जो है ना जो कॉफ़ी स्टाफ के लिए बनाई थी ना, यानी जो कस्टमर था ना उनके लिए बनाई थी ना, वो कॉफ़ी जो है ना अपने सर को दे दी। जहाँ पे सर ने जब उस कॉफ़ी को पिया ना, तो उनका फेस देखने के लिए ना तुम्हें होना चाहिए था वहाँ पे, उनका फेस ना पूरी तरह से कड़वा हो चुका था, यानी पूरी तरह से वो कड़वा करेले के जैसे दिख रहे थे। और मुझे नहीं पता था कि मैंने इतनी ज़्यादा कड़वी कॉफ़ी बनाई है करके। बट जब वहाँ पे वो कस्टमर आया कॉफ़ी के लिए, और मेरा मुंह तो देखने लायक था उस टाइम पे, क्योंकि मैंने गलती से जो है ना जो कड़वी कॉफ़ी थी ना वो मेरे सर को दे दी थी। हाँ मैंने जानबूझ के ही दी थी, मैं मानता हूँ, पर पता है क्या, मुझे देनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि सर ने मुझे बहुत ज़्यादा डांटा। और उस डांट को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि काश मैं कहीं जाके दब जाऊँ, ऐसा लग रहा था, बट क्या कर सकते हैं। और पता है क्या, मेरे साथ जो मेरे कोवर्कर्स काम करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। उन लोगों ने जो है ना मेरी मदद की, और मेरी आधी डांट उन लोगों ने खाई। और पता है क्या, हम लोगों ने जो है ना हमारे जो ओनर है ना उनके सर पे जो है ना कॉफ़ी पाउडर गिरा दिया, जिसके बाद जो है ना हमारे सर का मुंह देखने लायक ही था उस टाइम पे। बट क्या कर सकते हैं, सर को पता है कि हम लोग हमेशा शैतानी करते रहते करके। तो हमारा वांग जी सिर्फ कह रहा था, जहाँ पे
जो है ना सामने वाला इंसान बोलता ही जा रहा था।